पहली बार सभी स्टूडेंट्स को इतना बड़ा मौका दिया जा रहा है अनअकैडमी पे। अनअकैडमी जेईई मेन सुपर 30 बैचेज चल रही है जेईई मेन एग्जाम 2021 के लिए, जिसमें आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें अटेम्प्ट आपको बिल्कुल फ्री होना है। और लाइव क्लासेस इसमें फ्राइडे टू सैटरडे 10 AM से चल रही है। 30 टेस्ट प्रत्येक 10 सब्जेक्ट का करंट में चल रही है। तो यहाँ पे आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं जेईई मेन सिलेबस बिल्कुल फ्री में। इस प्रकार से शेड्यूल है टेस्ट का, 10 टेस्ट ईच सब्जेक्ट, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट का फ्राइडे का 10 AM से जो कि फिजिक्स, उसके बाद यहाँ पे सैटरडे का केमिस्ट्री है, ठीक है, सेम टाइम है 10 AM से। उसके बाद यहाँ पे संडे का जो कि मैथ्स है, ठीक है, 10 AM से सेम टाइम है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अनअकैडमी पे एनालिसिस क्लासेस बाय टॉप एडुकेटर्स, ठीक है, टॉप एडुकेटर्स के द्वारा जो कि एनालाइज किया जा रहा है क्लास को, इसलिए आप लोग अनअकैडमी पे फायदा उठाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैट्रिक का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखे जिसमें हमें 40 नंबर में 40 मिले। हर स्टूडेंट यही कोशिश करते हैं कि हमें प्रैक्टिकल में पूरा अंक मिले, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैट्रिक का प्रैक्टिकल कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है जिससे हमें 40 नंबर में 40 मिल जाए। केवल इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लीजिएगा। देखिए आप लोग को मालूम होना चाहिए कि मैट्रिक का प्रैक्टिकल जो कि 40 नंबर का होता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे देखिए 20 साइंस और 20 सोशल साइंस, ठीक है। अब दोनों को कैसे लिखना है इस वीडियो में बने रहिए आप लोग। दोस्तों मैट्रिक का प्रैक्टिकल कॉपी बनाने से पहले सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकल का कॉपी खरीदना होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जाइए, उसके बाद विज्ञान का प्रैक्टिकल कॉपी खरीदिए, उसके साथ जो कि एक बुक मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया साइंस का। उसके बाद इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे सोशल साइंस का खरीदना है, ठीक है। सोशल साइंस का प्रैक्टिकल कॉपी के साथ आपको एक बुक मिल जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब कैसे इसको लिखने का सही तरीका है इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विज्ञान का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनाना है। जैसे ही आप लोग कॉपी लेकर के आइएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल नेम लिख देना है, रोल नंबर, ठीक है, स्कूल का रोल नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लास लिख देना है, उसके बाद सेक्शन लिख देना है। दोस्तों उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट पेज ओपन कीजिएगा, यहाँ पे नेम, स्कूल, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, इस तरीका से यहाँ पे लिख देना है। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट पेज में प्रमाण पत्र है, ठीक है। ये पेज को आपको यहाँ पे नहीं भरना है, ठीक है, छोड़ देना है। यहाँ पे आपका स्कूल कॉलेज के द्वारा ये भरा जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब आप लोग यहाँ पे समझिए, देखिए साइंस का आप लोग प्रैक्टिकल बनाइएगा, उसमें यहाँ पे फिजिक्स हो जाएंगे, ठीक है, फिजिक्स। उसके बाद केमिस्ट्री हो जाएंगे, उसके बाद बायो हो जाएंगे, ठीक है, बायो हो जाएंगे, 3 पेपर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स को देखेंगे किस तरीका से बनाना है। दोस्तों अब यहाँ पे आप लोग देखिए विज्ञान का यहाँ पे बुक ओपन करना है, ठीक है। जैसे ही बुक ओपन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग समझिए, यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर देना है, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, सीरियल नंबर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रयोग का नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, फर्स्ट में। उसके बाद देखिए डेट आप लोग समझिए, जिस दिन आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी बना रहे हैं, मान लिया जाए आज पेज 2 से 4 तक लिखे, तो उसी डेट में यहाँ पे डेट दे देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले 4 दिन में लिखे और 1 दिन का पूरा डेट दे दिए, वैसा नहीं करना है। उसके बाद पेज नंबर दे देना है कि हाँ एक्सपेरिमेंट 1 में पेज इतना से इतना के बीच, यानी कि फर्स्ट वाले मान लिया जाए 3 से 4 के बीच गया, तो यहाँ पे 3 से यहाँ पे 4 लिख देना होगा इस तरीका से, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर करना है, तो ये आपको छोड़ देना है, यहाँ पे रीमार्क्स भी छोड़ देना है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये केवल फिजिक्स का है, बायो का अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिखना है। दोस्तों अब आप लोग यहाँ पे समझिए कि लिखने का सही तरीका क्या है। देखिए सबसे पहले जो कि कॉपी ओपन कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले बार जो कि फिजिक्स का लिखेंगे, ठीक है। फिजिक्स में देखिए आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट संख्या दिया हुआ है। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे प्रयोग का नाम है, ठीक है, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी प्रयोग का नाम यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए आवश्यक उपकरण है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब आवश्यक उपकरण यहाँ पे लिखना है, ठीक है, केवल यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हो, उसके बाद आपको लिखना है। उसके बाद देखिए सिद्धांत है, ठीक है, तो सिद्धांत यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सिद्धांत जिस तरीका से यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल वहाँ पे लिख देना है। उसके बाद प्रयोग विधि है, तो यहाँ पे देखिए प्रयोग विधि है, ठीक है, तो प्रयोग विधि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये लिख देना है, ठीक है।
दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग समझिए कि यहाँ पे आपको फिगर बनाना है, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर बना देना है, ठीक है। ये फिगर जो दिया हुआ है यहाँ पे आपको बना देना है पेंसिल से, ठीक है। दोस्तों अब आप लोग यहाँ पे देखिए अवलोकन दिया हुआ है, ठीक है। अवलोकन, तो यहाँ पे अवलोकन का ये बनाया हुआ है, यहाँ पे केवल आप लोगों को ये देख करके लिख देना है, ठीक है। उसके बाद सावधानियाँ हैं, तो यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया हुआ है, गणना किया हुआ है परिणाम। उसके बाद देखिए सावधानियाँ हैं, ठीक है। सावधानियाँ यहाँ पे लिख दिया गया है, कई सारे चीज़ जो कि आपके यहाँ पे ऑलरेडी लिखा मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों अब आप लोग यहाँ पे समझिए एक्सपेरिमेंट 1 जो कि समाप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट 2 को लिखेंगे फिजिक्स का, इसी प्रकार से आपको लिखना है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, आपको केवल कॉपी में से देख करके लिखना है, ठीक है। प्रयोग विधि, सिद्धांत सब कुछ दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको लिखना है। दोस्तों अब आप लोग यहाँ पे समझिए, देखिए फिजिक्स में 3 एक्सपेरिमेंट लिखना है, ठीक है। केवल 3 एक्सपेरिमेंट आप लोग अच्छे तरीका से लिख दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग समझिए कि फिजिक्स में ग्राफ बनाना जरूरी है, ठीक है। अब कहाँ पे ग्राफ बनाना है यहाँ पे आप लोग दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ को यहाँ पे पेंसिल से बना देना है, ठीक है। ग्राफ बहुत जरूरी चीज़ है, ठीक है। इससे ही आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। दोस्तों अब आप लोग यहाँ पे देखिए फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री का बनाना है, ठीक है। केमिस्ट्री का इस प्रकार से है, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों आप लोग जिस तरीका से फिजिक्स में लिखे हो उसी प्रकार से यहाँ पे सीरियल नंबर दे देना है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स का नाम यहाँ पे लिख देना है, ये ठीक है, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद डेट दे देना है, ठीक है, जिस भी डेट को आप लोग लिख रहे हैं। उसके बाद पेज नंबर बहुत ही जरूरी है देना, ये आपको छोड़ देना है, ठीक है, टीचर सिग्नेचर वगैरह, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री का किस तरीका से बनाना, देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर जो कि यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे प्रयोग का नाम दिया हुआ रहेगा, ठीक है। प्रयोग का नाम जो कि ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद देखिए आवश्यक उपकरण, यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है। केवल आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से आवश्यक उपकरण में लिख देना है केवल, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिद्धांत देना है, ठीक है। तो सिद्धांत यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। देखिए सॉरी, यहाँ पे सावधानियाँ दिया गया है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखिए सिद्धांत दे दिया गया है, केवल आप लोग को यहाँ पे सिद्धांत को लिख देना है, ठीक है। दोस्तों इसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए प्रयोग विधि है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रयोग विधि लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए जो सारणी दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे बना दिया गया है, केवल आप लोगों को यहाँ से लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे नमूने का नाम दे दिया गया है, पीएच पत्र लिखना है केवल आप लोगों को, ठीक है, यहाँ से संख्या से, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बनाना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए परिणाम दे देना है, ठीक है। उसके बाद सावधानियाँ यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों अब केमिस्ट्री के बाद आप लोगों को बायोलॉजी का बनाना है, ठीक है। देखिए बायोलॉजी का भी यहाँ पे आप यहाँ पे बुक को ओपन कर लेना है। दोस्तों ये बायोलॉजी का यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स लिख देना है, ठीक है। उसी प्रकार से सबका अलग अलग पेज है, डेट दे देना है, पेज नंबर दे देना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए प्रयोग का नाम जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आवश्यक उपकरण है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। जो जो खाली है वहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद सिद्धांत है, तो केवल आप लोगों को सिद्धांत ये लिख देना है। आगे आप लोग देखिए यहाँ पे प्रयोग विधि भी दिया गया है, तो प्रयोग विधि यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद आगे यहाँ पे परिणाम, सावधानियाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, कई जगह पे देखिए क्या हुआ है कि हेडिंग बनाया रहता है, ठीक है, तो केवल आपको यहाँ पे देख करके लिखना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिए होंगे अच्छे तरीक़ा से कि साइंस का किस तरीक़ा से बनाना है। देखिए 3 एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में और 3 यहाँ पे केमिस्ट्री में और 3 जो कि बायोलॉजी में, ठीक है। 3 एक्सपेरिमेंट बना देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग समझिए कि फिगर जरूरी बनाना है और साथ ही साथ फिजिक्स में ग्राफ जरूर बनाना है, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि यहाँ पे 2 से 4 पेज जो कि सुंदर से लिखा जाए, ठीक है। देखिए आप लोग कोशिश कीजिए कि राइटिंग अच्छा लिखा जाए, क्योंकि कोई भी प्रैक्टिकल का कॉपी लेते हैं तो वहाँ पे देखते हैं राइटिंग, ठीक है। राइटिंग अच्छा रहता है तो यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लगता है कॉपी देखने में। उसके बाद आपको मार्क्स अच्छे दे दिए जाते हैं। दोस्तों उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में आपको क्या करना होगा। देखिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, उसके बाद आपदा प्रबंधन, ठीक है, ये बना देना। इसी प्रकार से यहाँ पे नेम वगैरह सब कुछ लिख देना है। दोस्तों उसके बाद देखिए सोशल साइंस में क्या करना है, परियोजना का नाम यहाँ पे दे देना, सीरियल नंबर के बाद परियोजना का नाम, डेट दे देना, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे इसी में कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग पेज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, आपदा प्रबंधन सभी का इसी में यहाँ पे लिखने के बाद आपको पेज बना लेना है।
देखिए अब आप लोग यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान का किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले आप लोग समझिए कि सोशल साइंस में क्या करना है कि यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ नहीं है, ठीक है, आपको खुद से हेडिंग देकर के बनाना है। सबसे पहले ऊपर में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो कि प्रोजेक्ट यहाँ पे संख्या लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे नंबर लिख देना, जैसे कि 1 तो 1 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए परियोजना का नाम दे देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परियोजना का यहाँ पे सब कुछ दे देना है, ठीक है। सब कुछ इसी प्रकार से लिखना है, यहाँ पे मेन जो हेडिंग है उसी प्रकार से यहाँ पे केवल आपको कॉपी कर देना है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, क्या करना है आप लोगों को, इतिहास इसी में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए भूगोल जो कि आपदा प्रबंधन इसी में है, ठीक है, और भी आगे यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे राजनीति शास्त्र भी इसी में है, ठीक है, सारा इसी में दिया हुआ है, केवल आप लोगों को देख करके लिखना है। अब आप लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझिए दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, 2 एक्सपेरिमेंट जो कि इतिहास का लिखना है, 2 एक्सपेरिमेंट भूगोल का, 2 एक्सपेरिमेंट अर्थशास्त्र का, 2 एक्सपेरिमेंट राजनीतिक शास्त्र का, उसके बाद आपदा प्रबंधन का 2 एक्सपेरिमेंट। दोस्तों यहाँ पे आप लोग इंपॉर्टेंट बात समझिए कि आपदा प्रबंधन में आपको क्या करना है, भारत के मानचित्र पर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनाना, ठीक है। इसको आपको अच्छे तरीक़ा से पेंसिल से बना देना है, ठीक है, क्योंकि इससे भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए, और कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।